नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग जहां पर होंगे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और रोज़ अंग्रेजी सीख रहे होंगे। दोस्तों इंग्लिश की एक नई क्लास के साथ दोस्तों आज की इस वीडियो में जो शब्द आपको सिखाने जा रहा हूं, इनके बिना अंग्रेजी बोलना और पढ़ना बिल्कुल मुश्किल है। कोई भी व्यक्ति अगर अंग्रेजी बोलता है और आप उससे कह दे कि इन शब्दों के बिना अंग्रेजी बोल कर दिखाए, तो वह अंग्रेजी बोल ही नहीं सकता है। तो अगर आप भी इसे सीख लेते हैं तो आप बड़े ही आसानी के साथ अंग्रेजी बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा और इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए तो आप देखिए यहाँ लिखा गया है इंग्लिश इसके बिना बोल ही नहीं सकते हैं, 100% गारंटी है इसके बिना आप नहीं बोल पाएंगे। क्योंकि जब हम अंग्रेजी बोलना शुरू करते हैं तो इनसे ही शुरुआत करते हैं, तो इसलिए आपको इसे याद करना बहुत ही ज़रूरी है। ध्यान से देखिए, सबसे पहला शब्द क्या लिखा है मेरे भाई, यहाँ पे लिखा है आई। क्या लिखा है, इसे आई पढ़ा जाता है। ठीक है, इंग्लिश का सबसे छोटा अक्षर, सबसे छोटा शब्द, इसे पढ़ा जाता है आई। आई मतलब क्या होता है, मैं होता है। ठीक है, आई मतलब मैं होता है। जैसे हम बोलते हैं ना, आई एम अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूँ। आई एम अ टीचर, मैं एक अध्यापक हूँ। आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक छात्र हूँ। ठीक है, आई एम योर फादर, मैं तुम्हारा पिता हूँ। इस तरीके से आप बोल सकते हैं। तो आई का मतलब क्या हो जाता है, मैं होता है। तो इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। यानी अपने बारे में कुछ भी कहना होगा तो इस आई का प्रयोग करना ही पड़ेगा। अगर आप कुछ कहना चाहेंगे अंग्रेजी में तो कैसे बोल पाएंगे अपने बारे में, आई का प्रयोग करके ही नहीं बोलेंगे। तो इसको याद कर लीजिए। ठीक है, इसका प्रयोग हम सब्जेक्ट के स्थान पर करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों वाई ओ यू। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, यू। वाई ओ यू, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों यू। यू का मतलब हो जाता है तुम या आप, दोनों होता है। ठीक है, तो अगर किसी सामने वाले के बारे में कुछ कहना है तो हम यू बोलते हैं। जैसे यू आर माई फ्रेंड, तुम मेरे मित्र हो। यू आर माई फ्रेंड, तुम मेरे दोस्त हो। इस तरीके से बोलेंगे। यू आर माई टीचर, आप मेरे अध्यापक हैं। यू आर माई बॉस, आप मेरे बॉस हैं। तो सामने वाले के बारे में अगर कुछ कहना है तो यू बोलेंगे। इसका भी प्रयोग हम सब्जेक्ट के स्थान पर करते हैं, यानी किसी के बारे में कुछ कहते हैं। समझ गए। चलिए नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों डब्ल्यू ई, इसे पढ़ा जाता है वी। देखिए अपने बारे में आपने कुछ कह दिया, सामने वाले के बारे में भी कह दिया। अब मान लीजिए आप हैं और आपके 4-5 दोस्त हैं, उनके बारे में कुछ कहना है तो हम वी बोलते हैं। वी मतलब हो जाता है हम सब। ठीक है, हम सब। जैसे कैसे बोल सकते हैं, जैसे बोल सकते हैं वी आर ब्रदर्स, हम सब भाई हैं। वी आर ब्रदर्स, हम सब भाई हैं। वी आर फ्रेंड्स, हम सब दोस्त हैं। ठीक है, तो अगर आप हैं उसमें 4-5 दोस्त भी आपके साथ आ गए तो वी बोल सकते हैं। समझ गए ना, इसका भी प्रयोग हम सब्जेक्ट के लिए ही करते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड है THEY, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों दे। THEY दे। अब मान लीजिए आप कहीं खड़े हैं और आपसे थोड़े दूर पे आपके दोस्त खेल रहे हैं तो उनके बारे में कुछ कहने के लिए हम दे बोलते हैं। दे मतलब हो जाता है वे सब। दे मतलब वे सब। ठीक है, जैसे दे आर माई फ्रेंड, वे सब मेरे मित्र हैं। अगर आप उसमें हैं तो वी बोलेंगे, अगर आप उसमें नहीं हैं, आप दूर हैं कहीं, ठीक है, तो हम दे बोल सकते हैं। दे आर माई फ्रेंड, वे सब मेरे दोस्त हैं। इस तरीके से आप इन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं बड़े ही आसानी से। ठीक है, अब देखिए आपने अपने बारे में कह दिया, सामने वाले के बारे में कह दिया, और आप हैं और 4-5 दोस्त हैं तो उसके बारे में भी कह दिया। अब मान लीजिए बहुत सारे लोग हैं, उनके बारे में भी कह दिया। अब कोई अगर पुरुष है उसके बारे में कुछ कहना है तो बोलते हैं ही। HE, इसे पढ़ा जाता है ही, मतलब होता है वह। क्या होता है मेरे भाई, वह होता है। ठीक है, जैसे ही इज़ माई फादर, वह मेरे पिताजी हैं। ही इज़ माई फादर, वह मेरे पिताजी हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ जितने भी शब्द हैं यह सारे शब्द शुरुआत में ही लिखे जाते हैं।
ठीक है। ही इज़ माई फादर, वह मेरे पिताजी हैं। ही इज़ माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। ही इज़ माई टीचर, वह मेरे अध्यापक हैं। इस तरीके से आप बोलेंगे, ठीक है। तो यह सारे सब्जेक्ट हैं। अब पुरुष के बारे में बोल दिए तो महिला के बारे में भी बोलना होता है, तो हम इसके लिए बोलते हैं सी। SEHE, सी मतलब हो जाता है वह, लेकिन इसका प्रयोग हम महिला के लिए करते हैं, ठीक है। जैसे सी इज़ माई सिस्टर, वह मेरी बहन है। सी इज़ माई सिस्टर, वह मेरी बहन है, ठीक है। सी इज़ माई सिस्टर। सी इज़ माई मॉम, वह मेरी माँ है। सी इज़ माई मॉम, वह मेरी माँ है, ठीक है। तो सी का प्रयोग महिला के लिए करेंगे। समझ आ गया। अब मान लीजिए कोई निर्जीव चीज़ है, जैसे आपका फ़ोन है, आपका किताब है, आपका साइकिल है, गाड़ी है, कुछ भी है, उसके लिए हम इट बोलते हैं। तो यहाँ लिखा गया IT, इसे पढ़ा जाता है इट, मतलब होता है यह, ठीक है। निर्जीव चीज़ के लिए बोलेंगे, जैसे इट इज़ माई फ़ोन, यह मेरा फ़ोन है। इट इज़ माई फ़ोन, यह मेरा फ़ोन है, ठीक है। माई मतलब हो जाता है मेरा, समझ आ रहा है ना दोस्तों। माई, देखिए इट मतलब होता है यह निर्जीव चीज़ के लिए। तो यहाँ पर यह जितने भी सारे शब्द हमने आपको सिखाए, यह सारे शब्द सब्जेक्ट के स्थान पे आते हैं। अब जब सब्जेक्ट आ जाता है तो उसके साथ वर्ब भी लिखी जाती है। तो वर्ब कौन कौन सी होती है जो यहाँ पे लिखी गई है, इसको हम लोग सीखते हैं। यह सारे वर्ब हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लिखा है IS, इसे पढ़ा जाता है इज। इज मतलब क्या होता है दोस्तों, है होता है। इज मतलब है होता है। इसका प्रयोग हम एक वचन सब्जेक्ट के साथ करते हैं। देखिए इज का प्रयोग हम किसके साथ कर सकते हैं, ही के साथ कर सकते हैं, और सी के साथ कर सकते हैं, इट के साथ कर सकते हैं, ठीक है। इन तीनों के साथ कर सकते हैं और किसी एक वचन सब्जेक्ट के साथ करेंगे। समझ गए। जैसे ही इज़ माई फादर, वह मेरे पिताजी हैं, तो है के लिए इज बोला जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है ARE, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों आर। आर मतलब क्या होता है, आर मतलब है। देखिए बहुवचन सब्जेक्ट होता है तो आर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आर। इज नहीं आर बोलेंगे। जैसे बच्चे खेल रहे हैं, द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग, बच्चे खेल रहे हैं, द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग, ठीक है। और इस आर का प्रयोग हम यू के साथ कर सकते हैं, वी के साथ कर सकते हैं और दे के साथ कर सकते हैं, किसी बहुवचन सब्जेक्ट के साथ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों AM, इसे पढ़ा जाता है आई एम। आई एम मतलब क्या होता है, हूँ। आई मतलब हूँ होता है, ठीक है। इसका प्रयोग केवल और केवल आई के साथ होता है। किसके साथ होता है, आई के साथ। आई अगर सब्जेक्ट रहता तभी हम आई एम बोलते हैं, बाकी किसी के साथ नहीं बोला जाता है, ठीक है। जैसे आई एम आ स्टूडेंट, मैं एक छात्र हूँ। आई एम आ बॉय, मैं एक लड़का हूँ। इस तरीके से तो आई एम का प्रयोग होता है केवल आई के साथ। समझ गए। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों WAS, इसे पढ़ा जाता है वाज। WAS वाज मतलब क्या होता है, था। वाज मतलब था। देखिए पास्ट में बात करनी हो तो वाज बोलेंगे। इसका प्रयोग एक वचन सब्जेक्ट के साथ किया जाएगा, ठीक है। जैसे बोल सकते हैं ही वाज माई टीचर, वह मेरे अध्यापक थे। ही वॉज माई टीचर, वह मेरे अध्यापक थे, ठीक है। तो यहाँ पास्ट की बात होगी तो वाज बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों WERE, इसे पढ़ा जाएगा वर। वर का मतलब होता है थे, लेकिन बहुवचन सब्जेक्ट के साथ प्रयोग होगा, ठीक है। जैसे बोल सकते हैं द चिल्ड्रेन वर प्लेइंग, बच्चे खेल रहे थे। द चिल्ड्रेन वर प्लेइंग, बच्चे खेल रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों HAS, इसे पढ़ा जाएगा हैज। HAS हैज मतलब क्या हो जाता है, पास है। हैज है, पास है, क्या मतलब है, देखिए समझिएगा। इस हैज का प्रयोग वहाँ होता है जैसे आपके पास कोई चीज़ है, उसको बताने के लिए हम हैज या हैव का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मेरे पास एक साइकिल है तो आप बोल सकते हैं मेरे पास, इसका प्रयोग जो है एक वचन के साथ होता है ना, तो इसलिए हम बोलेंगे ही हैज़ अ कार, उसके पास एक कार है। ही हैज़ अ कार, उसके पास एक कार है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है HAVE, इसे पढ़ेंगे हैव। इस हैव का मतलब भी पास होता है, लेकिन इसका प्रयोग हम बहुवचन के साथ करते हैं, ठीक है। जैसे आई हैव आ बाइक, मेरे पास एक गाड़ी है। आई हैव आ बाइक, मेरे पास एक गाड़ी है। यू हैव अ बाइक, तुम्हारे पास एक गाड़ी है। तो हैज और हैव दोनों का अर्थ एक ही होता है, लेकिन प्रयोग जो है अलग अलग स्थान पे होता है। एक वचन सब्जेक्ट रहेगा तो हैज बोलेंगे, और बहुवचन सब्जेक्ट रहेगा तो हम हैव बोलेंगे, ठीक है। एक बार रिवाइज करते हैं। आई मतलब होता है मैं। YOU, यू मतलब होता है तुम। WE, वी मतलब होता है हम सब।
THEY दे मतलब वे सब, HE ही मतलब वह, SHE मतलब भी वह होता है लेकिन महिला के लिए, IT इट मतलब यह, IS इज मतलब है, ARE मतलब हैं, AM मतलब हूँ, WAS वाज मतलब था, WERE वर मतलब थे, HAS हैज मतलब पास है, HAVE है मतलब भी पास है। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी इस तरीके से शब्दों को सीखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों HAD, इसे पढ़ा जाता है हैड। देखिए इस हैड का मतलब भी पास होता है लेकिन यह पास्ट में बोलने के लिए बोला जाता है। कैसे? जैसे मेरे पास एक पुराना बैग था, आई हैड आ ओल्ड बैग, आई हैड आ ओल्ड बैग, ठीक है, मेरे पास एक पुराना बैग था। इस तरीके से आप बोल सकते हैं, पास्ट में बोलना होगा तो। अगर आपके पास कोई चीज़ है तो हैव या हैज़ का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट वर्ड है WILL, इसे पढ़ा था विल। विल मतलब होता है दोस्तों गा गी गे। क्या होता है? गा या गी होता है और गे होता है, तीनों होता है, ठीक है। जैसे आई विल गो देयर, मैं वहाँ जाऊँगा, आई विल गो देयर, मैं वहाँ जाऊँगा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है SHELL, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों सैल। SHELL सैल का मतलब भी वही होता है गा गी गे, ठीक है। जैसे आई सेल प्ले हेयर, मैं यहाँ खेलूँगा, आई सेल प्ले हेयर, मैं यहाँ खेलूँगा। लेकिन सेल का प्रयोग आई और वी के साथ होता है, केवल आई सब्जेक्ट रहेगा चाहे वी रहेगा तो हम सेल बोलेंगे, बाकी सभी के साथ विल बोलेंगे। नेक्स्ट है TOO, इसे पढ़ा जाएगा टू। टू मतलब क्या होता है दोस्तों? ज़्यादा होता है या भी होता है, ठीक है, ज़्यादा या भी दोनों होता है। जैसे इट इज़ टू मच, यह बहुत ज़्यादा है, इट इज़ टू मच, यह बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इट इज़ टू मच, इसको भी आप याद कर लीजिएगा, टू। नेक्स्ट वर्ड है BYE, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों बाई। BYE बाई मतलब हो जाता है से या होता है द्वारा। क्या होता है? से या द्वारा। जैसे मैं कार से घर गया, आई वेंट होम बाई ट्रेन, सॉरी आई वेंट होम बाई कार, मैं कार से घर गया, मैं ट्रेन से घर गया, आई वेंट होम बाई ट्रेन, समझ गए। तो बाई मतलब हो जाता है से या द्वारा। नेक्स्ट वर्ड क्या है दोस्तों? NOW, इसे पढ़ा जाता है नाउ। NOW नाउ। नाउ का मतलब क्या होता है? अब होता है, नाउ मतलब अब होता है, ठीक है। जैसे नाउ आई विल गो, अब मैं जाऊंगा, नाउ आई विल गो, अब मैं जाऊंगा, नाउ आई विल ईट, अब मैं खाऊंगा, नाउ आई विल स्लीप, अब मैं सोऊंगा। इस तरीके से बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड है THEN, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों देन। THEN इसे पढ़ा जाएगा देन, मतलब क्या होता है? तब होता है, ठीक है, देन मतलब तब। जैसे देन आई विल गो, तब मैं जाऊंगा, देन आई विल गो, तब मैं जाऊंगा, ठीक है, देन आई विल गो, तब मैं, जब तुम आओगे तब मैं जाऊंगा, तब के लिए देन बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है FROM, इसे पढ़ा जाता है फ्रॉम। FROM, फ्रॉम मतलब क्या होता है? से होता है, फ्रॉम मतलब से होता है। जैसे आई एम कमिंग फ्रॉम मार्केट, मैं बाज़ार से आ रहा हूँ, मैं घर से आ रहा हूँ, मैं स्कूल से आ रहा हूँ, तो से के लिए फ्रॉम, ठीक है। कहीं से आप बिछड़ते हैं तो से बोलेंगे फ्रॉम, ठीक है। जैसे आई एम कमिंग फ्रॉम स्कूल, मैं स्कूल से आ रहा हूँ, आई एम कमिंग फ्रॉम मार्केट, मैं बाज़ार से आ रहा हूँ, ठीक है। तो फ्रॉम मतलब हो गया से। नेक्स्ट वर्ड है BUT, इसे पढ़ा जाएगा बट। BUT बट मतलब क्या हो जाता है? लेकिन। बट मतलब होता है लेकिन होता है, ठीक है। जैसे बट आई डिड नॉट नो, लेकिन मैं नहीं जानता, बट आई डिड नॉट नो, लेकिन मैं नहीं जानता, ठीक है। इस तरीके से आप इसे बोल सकते हैं, बट का प्रयोग करके बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड है FOR, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों फॉर। फॉर का हिंदी अर्थ हो जाता है के लिए। फॉर मतलब के लिए होता है, ठीक है। जैसे बोल सकते हैं दिस शर्ट इज़ फॉर माई फादर, यह शर्ट मेरे पिताजी के लिए, दिस शर्ट इज़ फॉर माई फादर, यह शर्ट मेरे पिताजी के लिए है, ठीक है। तो के लिए फॉर बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है HERE, इसे पढ़ा जाएगा हेयर। HERE हेयर। हेयर नहीं पढ़ा जाता दोस्तों, सही देखिएगा क्या पढ़ा जाता है, इसे हीयर पढ़ा जाता है, ठीक है। हीयर, हीयर मतलब हो जाता है यहाँ, हीयर मतलब यहाँ होता है। जैसे बोलते हैं ना कम हीयर, यहाँ आओ,
कम हियर यहाँ आओ, ठीक है। गो देयर वहाँ जाओ, गो देयर वहाँ जाओ। नेक्स्ट वर्ड है MANY, इसे पढ़ा जाता है मेनी। MANY मेनी मतलब हो जाता है कई या होता है अनेक, कई होता है या अनेक भी कह सकते हैं। जैसे आई हैव मेनी चॉकलेट्स, मेरे पास बहुत सारे चॉकलेट हैं। आई हैव मेनी चॉकलेट्स, मेरे पास बहुत सारे चॉकलेट्स हैं, ठीक है। इस तरीके से आप बोल सकते हैं मेनी का प्रयोग करके। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों SOME, इसे पढ़ा जाता है सम। SOME सम मतलब क्या होता है, कुछ होता है। सम मतलब कुछ होता है, ठीक है। जैसे बोल सकते हैं आई हैव सम वाटर, मेरे पास कुछ पानी है। आई हैव सम वाटर, मेरे पास कुछ पानी है, ठीक है। तो सम मतलब हो जाता है कुछ। आई हैव सम मिल्क, मेरे पास कुछ दूध है। तो एक बार इसको हम रिवाइज कर लेते हैं, फिर उसके बाद वीडियो समाप्त करेंगे। HAD हैड मतलब पास था। WILL विल मतलब गा गी गे। SHALL सेल मतलब भी गा गी गे। TOO मतलब भी या ज़्यादा। BY बाई मतलब से या द्वारा। NOW नाउ मतलब अब। THEN देन मतलब तब। FROM फ्रॉम मतलब से। BUT बट मतलब लेकिन। FOR फॉर मतलब के लिए। HERE हेयर मतलब यहाँ। MANY मेनी मतलब कई या अनेक। SOME सम मतलब कुछ। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आपको ये सारे शब्द बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आ गए होंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक करिएगा, और ऐसे ही अगर आप शब्दों की और सारी वीडियो चाहते, बहुत सारी वीडियो, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, ताकि जब हम ऐसी कोई नई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको मैसेज मिल जाए। और एक बार कमेंट में बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।